दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस बार दोगुने दमखम के साथ चुनाव लड़ने की योजना बनाती हुई नजर आ रही है, चुनाव लड़ने की तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। खबर यहां तक है कि अखिलेश यादव इस बार विधानसभा चुनाव में खुद पार्टी के किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए, ये किसी सिफारिश पर नहीं बल्कि सर्वे के आधार पर खुद ये फैसले ले रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर आखिरकार किसी पार्टी की किसी भी कार्यकर्ता की मजबूत पकड़ कितनी है और आखिरकार यदि मजबूत पकड़ है तो चाहे नया कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, जो पार्टी को जीत दिला सकता हो, उस पर दांव खेल दिया जाए। लेकिन खबरें कुछ परिवार से भी सामने आ रही। खबरें प्रतीक यादव के निधन के बाद परिवार से इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि प्रतीक यादव के निधन के बाद से पूरा परिवार गमगीन था और विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहा है, उसको देखते हुए अखिलेश यादव परिवार के कुछ सदस्यों को भी सुरक्षित सीटों से चुनाव लड़ाने की तैयारियां कर रहे हैं। दरअसल इस बार खबर यह भी सामने आ रही है कि अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी अपने खेमे में लेने की भी तैयारियां शुरू कर चुकी है। इस पर चिंतन मंथन हो रहा है। पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि चाचा शिवपाल यादव ये चाहते हैं कि प्रतीक यादव के निधन हो जाने के बाद अब अपर्णा यादव मुख्यधारा की राजनीति में समाजवादी पार्टी का साथ दें। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के साथ ही चले, जिससे कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उन्हें एक मजबूत जनप्रतिनिधि के तौर पर पहचान मिल सके और समाजवादी पार्टी की किसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़कर वो विधानसभा पहुंच सके। अपर्णा यादव प्रतीक यादव के निधन के बाद से बदली हुई नजर आ रही। परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए अपर्णा यादव की आंखों में, उनके लहजे में परिवार के सदस्यों के लिए अब एक अलग ही आदर भाव सम्मान नजर आ रहा है, जिसमें चाहे वो शिवपाल यादव की बात करें, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, चाहे डिंपल यादव की बात करें, तमाम लोग इस ट्रेजेडी के बाद, इस घटना के बाद अपर्णा यादव के साथ खड़े हुए हैं और अखिलेश यादव के तेवर भी अपर्णा यादव को लेकर अब नरम पड़ चुके हैं। साल 2017 में अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा था और लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ते हुए उन्हें रीता बहुगुणा जोशी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद से 2022 का वक्त आया। अपर्णा यादव ने परिवार की चुनावी रणनीतियों को समझा और देखा कि उन्हें टिकट मिलने की इस बार कोई गुंजाइश नहीं है, बशर्ते मुलायम सिंह यादव के होते हुए उन्हें टिकट मिलने की कोई गुंजाइश नजर वहां पर नहीं आई और 19 जनवरी 2022 को अपर्णा यादव मुख्य धारा की राजनीति में जुड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गई। योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की सराहना जमकर अपर्णा यादव ने की और यह भी कहा कि राष्ट्र प्रथम के विचार से ही मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। लेकिन अपर्णा यादव को यह उम्मीद थी कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद किसी सीट पर यदि उपचुनाव होगा तो वहां पर उन्हें चुनावी प्रत्याशी बनाया जा सकता है या लोकसभा का टिकट बीजेपी से दिया जा सकता है। दोनों ही चीजों पर मोहर लगती हुई अभी तक नजर नहीं आई। हमने देखा उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन पर दाव नहीं खेला, महिला आयोग के उपाध्यक्ष बना दिया गया। इसके साथ साथ अपर्णा यादव ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दरमियान भी इंतजार किया कि उन्हें किसी टिकट पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अवसर प्रदान नहीं किया। राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष के तौर पर काम करते हुए साल 2024 के ही उपचुनाव में भी कोशिश ये रही यहाँ पर अपर्णा यादव की कि उन्हें उपचुनाव में चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन वहां भी बात नहीं बन पाई। ऐसे में अब शिवपाल यादव की विशेष तौर पर कोशिश ये है, क्योंकि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में सीधा संकेत दे चुके हैं कि हमें जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार चाहिए, यानी कि वो उम्मीदवार उन्हें चाहिए
जो पार्टी को सत्ता में एंट्री करवा सके, पार्टी की सत्ता में एंट्री के माध्यम से वो सरकार बनाने में अपनी भागीदारी, अहम भागीदारी निभा सके। और ऐसे में चर्चा अब ये है, सूत्र जहां तक जानकारी दे रहे हैं कि अपर्णा यादव करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, जबकि कन्नौज लोकसभा सीट की किसी सुरक्षित विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। करहल विधानसभा सीट से, बशर्ते वो समाजवादी पार्टी में यदि शामिल हो जाती है तो ये संभावना बनती नजर आ रही है कि उन्हें करहल से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जसवंत नगर से शिवपाल यादव के ही चुनाव लड़ने की खबरें तेज हैं। इसके साथ साथ अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर अभी चिंतन मंथन हो रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने और किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे इस पर सियासी चिंतन मंथन हो रहा है। करहल सीट को यादव परिवार की घरेलू सीट और बेहद करीबी मजबूत पकड़ वाली सीट मानी जाती है, जहां से यादव परिवार के कैंडिडेट को चुनावी मैदान में हराना काफी मुश्किल है। और ये करहल विधानसभा सीट 2022 में अखिलेश यादव के लिए भी ट्रम्प कार्ड साबित हुई थी, जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव इस सीट से लड़ा। लेकिन जब 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कन्नौज के लोकसभा सांसद बन गए तो उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद तेज प्रताप यादव जो कि अखिलेश यादव के भतीजे हैं, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया और वहां से उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन इस बार अपर्णा यादव के घर में जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, जो प्रतीक यादव इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव ये चाहते हैं कि अब अपर्णा यादव परिवार के साथ मिलकर राजनीति करें और परिवार के साथ मिलकर राजनीति करते हुए किसी सीट से चुनाव लड़ाने की उनकी तैयारी हो रही है। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आने वाला वक्त आखिरकार क्या अपर्णा यादव इस पर विचार करती हुई नजर आती हैं कि वो परिवार के साथ मिलकर अपनी एक मजबूत छवि परिवार की राजनीति के तौर पर स्थापित कर पाए, जिससे कि आने वाले वक्त में भविष्य के राजनीति में उनके राजनीति के रास्ते जो हैं वो ज्यादा यहाँ पर खुले हुए नजर आए और अपर्णा यादव जो राजनीतिक तौर पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, उन्हें राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी की नेत्री के तौर पर पहचाना जाए उत्तर प्रदेश में। राजनीतिक पंडितों का यह भी मानना है कि अपर्णा यादव भी इस विचार में है कि अभी तक उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई। बीजेपी के उन फैसलों का उन्हें इंतजार था, उन्होंने लोकसभा चुनाव का इंतजार किया, उपचुनाव का इंतजार किया, लेकिन वहां पर सिर्फ उन्हें निराशा ही हाथ लगी। प्रतीक यादव के साथ विवाद भी हुआ था इस साल 2026 में ही, 19 जनवरी को विवाद हुआ। प्रतीक यादव ने ए फैमिली डिस्ट्रॉयर जैसे शब्दों के इस्तेमाल अपनी पत्नी अपर्णा यादव के लिए किया था। हालांकि 24 जनवरी को अपर्णा यादव के लिए एक वीडियो जारी करके प्रतीक यादव ने कहा था कि हमारे बीच जो कुछ मनमुटाव था वो खत्म हो चुका है और अब अपर्णा यादव के हम साथ ही रहेंगे। लेकिन 13 मई को जिस तरीके से प्रतीक यादव का निधन हुआ उसने सबको हैरान कर दिया, परिवार के सदस्यों को की अंतरात्मा को तोड़ दिया। अखिलेश यादव उस दौरान काफी भावुक नजर आए। अपर्णा यादव और बेटियां जो पदमजा और प्रथमा हैं, उनके लिए उनके दिल में एक अलग सी जिम्मेदारी नजर आई, उनके चेहरे पर एक अलग सी जिम्मेदारी नजर आ रही थी, जिसके माध्यम से वो ये दर्शाने का प्रयास कर रहे थे कि परिवार का बड़ा सदस्य होने के नाते मैं अपने परिवार को एकजुटता के साथ आगे लेकर बढ़ चलूं और प्रतीक यादव की कमी इस परिवार को महसूस ना होने दूं। अब देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार राजनीतिक तौर पर अपर्णा यादव, क्योंकि पारिवारिक संबंध काफी मधुर नजर आए थे, तो क्या राजनीतिक तौर पर भी अपर्णा यादव यहाँ पर परिवार के साथ चलने को तैयार होंगी? क्या विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अपर्णा यादव कोई बड़ा फैसला लेती हुई नजर आएंगी? क्या अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी के साथ चलकर अपने राजनीतिक रास्ते को मजबूत करना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बने रहना चाहिए? आपकी राय प्रतिक्रिया का हमें कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।